औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हार्ट टॉक के अंदर आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं वो पाकिस्तान तरीके लब्बैक के साथ उनका तल्लक़ है और जनूबी पंजाब डिवीज़न बहावलपुर से उनका बेसिकली तल्लक़ है और एक सैयद घराने से उनका तल्लक़ है। मेरी मुराद मोहतरम सैयद मोहम्मद अहमद शाह बहारी साहब से है। आज वो गुजरांवाला में अपने एक निजी तंजीमी दौरे के हवाले से आए हुए हैं और मेरे साथ आज वो मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये सबसे पहले ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि आप एक सैयद घराने से हैं और आपका बेसिक तल्लक़ बहावलपुर से, जैसे मैंने आप तारफ़ में बताया। आप थोड़ा सा अपने हवाले से, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फैमिली बैकग्राउंड वही है, हमारा उच्च शरीफ से हमारा ताल्लुक़ है। सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी हमारे बड़ों में उनकी औलाद में से हम। बाकी हमारा सारे जानते हैं बुखारी सादात सारे हैं ही उच्च शरीफ से। जी भाई यही हमारा फैमिली बैकग्राउंड उन्हीं से मिलता है हमारा सारा, उनसे आगे मिलता जुलता हुजूर तक है हमारा सिलसिला। और आपसे पहले आपका वालिद साहब या आपकी फैमिली से कोई और बंदा इस तरफ शोबा खिताबत या पीरी मरीदी या कोई गद्दी है या नहीं, मेरे वालिद साहब महकमा बिल्डिंग में मतलब जॉब करते रहे हैं और उसके अलावा M.Com B.Com उन्होंने किया हुआ है और खिताबत वो करते हैं। बाकी बैकग्राउंड हमारा नहीं है, हमारा गद्दी नशीन तो इस तरह नहीं है। बाकी सादात तो वैसे ही सारे हैं गद्दी नशीन, अगर कोई इस बात को समझे तो। सही। अच्छा, तो आपने बेसिकली तालीम कहाँ से हासिल की और कैसे आप इस तरफ, इस लाइन की तरफ आए? हाँ जी, मैंने बेसिकली भावलपुर से पहले पढ़ता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं भेरा शरीफ चला गया था और उसके बाद फिर मैंने इस्लामाबाद में कुछ 2 साल गुजारे, मुफ्ती का कोर्स किया वहाँ पर। बस यही दीनी तालीम ही हासिल किया है। इसकी तरफ रुझान वालिद साहब की तरफ से था मेरा अपना ज़्यादा रुझान नहीं था। पहले कुरान हिफ्ज़ किया था तो उसके बाद अब्बा जी ने मुझे कहा कि दीन पढ़ना है, तो ये उनकी ख्वाहिश थी, वो मुझे चाहते थे कि ये दीन पढ़े, तो उनकी ख्वाहिश वो, और आज वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो जो उनकी ख्वाहिश थी वो बहुत अच्छी थी। हम समझते थे कि शायद हम स्कूल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन आज हम समझते हैं कि हमारे वालिदैन का फ़ैसला बहुत अच्छा था। उन्हीं की ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस रास्ते पर खड़े हैं। बाकी बाबा जी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से ही आए हैं। सही। तरीके लब्बैक के अंदर आप कैसे आए और इसकी तरफ कैसे रुझान बना? ये 2016 के अंदर मैंने बाबा जी के बयानात सुने थे और गाज़ी साहब का जनाज़ा पढ़ा था। मैं कहता हूँ शायद ये गाज़ी साहब के जनाज़े की बरकत की वजह से मैं इधर आया हूँ और बाबा जी के बयान सुनता रहा हूँ। फिर जुमा पढ़ने के लिए मैं इस्लामाबाद पढ़ता था तो ख़ास मैं गया था लाहौर में। बाबा जी के पीछे जब पहली बार जुम्मा पढ़ा तो फिर बाबा जी से उनसे ज़्यादा हो गया। फिर 2017 के अंदर मैं बाबा जी के हाथ पर बैत भी हुआ, मैं मुरीद भी उनका हूँ, पर फिर ऐसा ऐसा बाबा जी के साथ लगा होगा। सही। आप का स्टाइल जितना भी है, आपने आज गुफ्तगू जो की यहाँ पे, वो बाबा जी का है और बाबा जी को कबालियात पे बड़ा अबूर हासिल था। आपने भी उसी चीज़ को अपनाते हुए कबालियात के ऊपर आपने शेर व शायरी और उसी अंदाज़ को आप आज अपने ख़िताब में यही कहा, और इसकी क्या वजह थी? भाई ये वो कहते हैं ना 2 नंबर पीरों का रंग होता है, तो असल पीर का रंग भी तो होना चाहिए है ना। फिर ऐसे बाबे ने मनने वाले हैं, फिर रंग तो आना है ना। बाबा जी का जो अंदाज़ था, जो हाँ उनके साथ मोहब्बत है, जिसके साथ मोहब्बत हो, प्यार हो, जिसके साथ इश्क हो, तो उसकी बातें भी आ जाती हैं हमारे ऐसे। तरीके लब्बैक के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये एक स्क्रिप्टेड पार्टी है और ये जो स्क्रिप्ट इनको दिया जाता है उसके मुताबिक ये सियासत करते हैं और जिसके हवाले से काफ़ी सारी पाबंदियाँ भी लगी, मामलात भी हुए, बैन भी हुआ, फिर आखिरकार वो बैन ख़त्म भी हुआ। नहीं, किसी के मतलब इशारों पर चल रही है। जी। नहीं, हमारा किसी कोई इशारे किनाए किसी की तरफ से भी नहीं है। हमारा इशारा सिर्फ उधर मदीने से आता है, जो वो इशारा बाबा जी फरमाते थे ना कि भाई तुम भी बताओ कि ख़त्म नबूवत पर डाका किसने डाला, किसके कहने पे तुमने डाला। तुम बताओ कि मुमताज़ कादरी को फांसी किसने दिलवाई, किसके कहने। फिर मैं भी बताता हूँ कि मुझे किसने कहा कि मैं फैज़ाबाद गया। तो वो जो बाबा जी का इशारा था तो वो उधर ही सीधा ना कि भाई हमें मदीने से हुक्म हुआ कि फैज़ाबाद जाओ, मेरी ख़त्म नबूवत पर पहरा दो। तो हम किसी के इशारे किनाए पर नहीं चल रहे। अगर इशारे किनाए पर होते तो हम पर पर्चे होते, इशारे किनाए पर हो रहे तो हमारी माओ बहनों के साथ बदतमीज़ियाँ होती। अगर इशारे और किनाए के किसी के कहने पर हम चल रहे होते तो हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस ममाल होता, हमें हथकड़ियाँ लगाई जाती, हमें कलअदम किया जाता, हमारे लोग शहीद होते।
ये तो कभी भी ना होता। अगर किसी के इशारों पर चल रहे होते तो ऐसा कभी ना। हम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर खड़े हैं और अपने बाबा जी के मिशन पर खड़े हैं, तादम मर्ग खड़े हैं अपने कायद की क़यादत में, और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। बाकी हाँ देखें जी, हर किसी का हक़ है, वो इख्तलाफ रख सकते हैं, हम पे बातें कर सकते हैं, सियासी पार्टियाँ लोगों ने इतराज़ करना है, जवाब देना हमारा हक़ है, हम दे रहे हैं। बाकी इस चीज़ की परेशानी नहीं है। आपने जैसे आज मैंने बल्दियाती इलेक्शन में भी कवर किया, बहुत से उम्मीदवार थे तरीके लब्बैक के, और किसी बंदे के पास इसके सिवा बात नहीं था कि मैं उनसे पूछता था आपका मंशूर क्या है, आपका लाए अमल क्या है। वो एक ही बात कहते थे, अल्लाह के रसूल के दीन को तख्त पे लेके आना, इससे आगे बात नहीं आती थी उनको। क्या आप जैसे इमरान खान 2013 के इलेक्शन के अंदर, उससे बाद उन्होंने लोगों को ये कहा जी सबसे बेस्ट टीम मेरे पास है, एशिया का सबसे बेस्ट वज़ीर ख़जाना मेरे पास है, जो उससे 6 माह बाद बदल दिया था असद उमर को। आप लोगों के पास कोई टीम है, अगर कौम आपको कैसे वोट देगी? मजहबी जमात अपना माटो नहीं बता सकते, अपने कारकुनान को अपना मकसद नहीं बता सकते कि हम इक़्तिदार में आके इस्लाम की दावत तो आगे आएगी, कानून नाफज करेंगे, लेकिन हम इसकी माशी सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान के अंदर तालीम की सूरत-ए-हाल, जितने भी मसाइल हैं उनकी हल के लिए आप नुक्ता नज़र नहीं, आप लोग अपने कारकुनान की तरबियत नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह? नहीं, हमारे कारकुनान की तरबियत है, शायद आप तक सही तरह नहीं पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंशूर छपा हुआ है, हमारा मंशूर है, सादा सा मंशूर है, इस्लाम अवाम पाकिस्तान। जी। हमने इस्लाम नाफिज़ करके पाकिस्तान के अंदर अवाम की खिदमत करनी है। अब वो जो आपके सामने कर रहे हैं, अगर हमारे पास मंशूर नहीं है तो ये सैलाब ज़दगान की मदद कैसे हो रही है? मंशूर के साथ ही हो रही है ना। अगर हमारे पास निज़ाम नहीं है, अगर हमारे माशी प्लान नहीं बना सकते, तो इतने करोड़ों रुपए लोग हमें दे रहे हैं और वो हम पर एतमाद कर रहे हैं, तो वो कैसे करोड़ों रुपए उन तक पहुंच रहे हैं? मतलब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। इस्लाम का एक निज़ाम है। इकबाल कहता है, गर्ज़ में तुझे क्या बताऊँ वो सहरा नशी क्या थे, जहाँ दारो जहाँ गिरो जहाँ बानो जहाँ आरा, तमद्दुन आफरी खुल्ला के आइन जहाँदारी, वो सहरा अरब यानी शितरबानों का गहवारा। इकबाल कहता है इस्लाम का तहज़ीब व तमद्दुन, सियासी, माशी, माशरती, अदालती, सारा निज़ाम हमें सहाबा बता कर गए हैं, उस पर अबू बकर सिद्दीक़ चल कर गए हैं। हम नया लाना ही नहीं चाहते, हम तो अबू बकर सिद्दीक़ वाला निज़ाम लाना चाहते हैं, वो लाए हैं, वही हम लाना चाहते हैं। जो हुज़ूर ने हज़रत उमर फ़ारूक को निज़ाम बताया, उन्होंने नाफिज़ किया, वो हम लाना चाहते हैं। हम उस्मान गनी वाला चाहते हैं, हम मौला अली वाला निज़ाम चाहते हैं, जो उन्होंने खिलाफत का निज़ाम था, वो निज़ाम चाहते हैं। आपने इस वक्त मुल्क एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में है, पूरा आधे से ज़्यादा मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में और डूब चुका है, और अरबों का नुकसान इस वक्त आवाम का हुआ है। इस वक्त हम तरीके लब्बैक के लोग, अल-खिदमत के लोग, मुख्तलिफ मजहबी जमातों के लोग हमें मदद करते नज़र आते हैं, और लोग भी इन पे ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन जब सियासत का मौका आता है लोग इन लोगों को वोट नहीं देते। इसकी क्या वजह? देखिए जी, इमरान खान कहता है घर की रखवाली के लिए चोर को बैठा देते हैं। मैं ये कहता हूँ जी, देखें ना जी, इमरान खान 22 साल मेहनत करके आया, लोगों ने इत्मीनान किया। 22 साल कहता है ना, नहीं आप वो नहीं कहता है ना, नहीं, वो मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो 22 साल कहते हैं मैंने मेहनत की है, तो कौम ने उस पर इत्मीनान 22 साल बाद किया है। तो हम अगर जो निज़ाम लाना चाहते हैं, आप बताएं, जो जमातें मजहबी जमाती आप कह रहे हैं कि लोग एतमाद ना करते, वो जमातें किसी के हक़ में बैठ जाती हैं, इसलिए लोग एतमाद ना करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात किसी के भी हक़ में नहीं बैठी, लोग हमारे हक़ में बैठे हैं, हम इस मंशूर को चल रहे हैं, लोगों का एतमाद हम पर आ रहा है। लोग हमारे देखें ना, इतने करोड़ों रुपए लोगों ने दिए हैं। 2018 के अंदर हम तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। इनकी धांधलियाँ पकड़ें, हज़ार तरीके की इनकी धांधलियाँ हैं। अब ये समझ आ रहा है कि ये इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होती है। अब ये तो कौम भी समझ चुकी है। मतलब देखिए, NA2 उधर इलेक्शन हुआ कराची में, वो सीट कौम देख रही थी, सब ने कहा है कि ये लब्बई की थी। तो अब इन्होंने, अब ये सबको पता है कि वोट तो हमें दे रही है कौम, चोर कोर हैं वो, इंशाल्लाह वक्त आने पर हम सब कौम के सामने लाएंगे इंशाल्लाह। मजहबी जमातें और जितने भी ये लोग हैं आखिरी टाइम तक ये फैसला नहीं कर पाते। अब सबको पता है कि बहुत अनकरीब अगले साल या उससे पहले कौमी या सूबाई इलेक्शन होंगे। जब आखिरी टाइम पर मजहबी जमातों का अपना उम्मीदवार नहीं मिलता और आखिरी टाइम पर वो बंदे ढूंढते हैं, क्या आप लोग ऐसी प्लानिंग पहले से नहीं कर सकते कि आप उम्मीदवार सिलेक्शन कर लें, उसको मौका दें कि जाए अपने लिए ग्राउंड बनाएं और अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह के हक़ के लिए वोट मांगे? देखिए जी, 2018 में हमारे 400-500 के करीब हमारे उम्मीदवार थे। वो खानापुरी थी? नहीं, खानापुरी नहीं थी ना, इलेक्शन हुआ ना, तो खानापुरी, अगर खानापुरी थी तो तीसरे नंबर पर कैसे आ गया? वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसली जमात तहरीक लब्बैक या सुन्नत
जमात की अब जितने भी सुन्नी फिरके की जमातें थी वो सियासी तौर पर नाकाम हो अगर गई। देखें ना खाना पूरी थी हाँ, तो फिर लोगों ने वोट कैसे दिया? वो मजहब के नाम पे दिया ना, तरीके लब्बाइक। तो दिया ना। हाँ। फिर खाना पूरी कैसे हुई? खाना पूरी ये खाना हुई। पूरी तो ना हुई ना। जी, जी। अगर खाना पूरी होती तो लोग खड़े ना होते, फिर तो हमें 10 वोट 20 वोट 40 वोट वो जैसे आज़ाद उम्मीदवार को पढ़ते हैं, हमें वैसे पढ़ते हैं। खाना 5 पूरी लाख नहीं के है। वोट में से 20,000 तो मिल ही जाते हैं ना, ना 5 भी डालें क्या कहाँ आगे मिलते के हैं? लिए। मैं कहता हूँ जी, कौन से इलेक्शन होते हैं वहाँ आप जाएँ, कराची में हम गए हैं, वहाँ पर वहाँ से तो 20 आपको सीटें भी मिली हुई हैं। 20 से 20 MP मतलब की। उम्मीदवार थे, किसी के 2 वोट थे, किसी के वहाँ पर अगर लाख होते तो उनको 10,000 क्यों नहीं पड़ा, हमें क्यों पड़ा? अच्छा, ये लोगों का बता दें- एतमाद हम पर है, लोग एतमाद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लोग हम पर एतमाद, असल बक्से चोर हैं, असल बक्से चोर हैं। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मैदान अमल में हैं, तैयारी है, हमारे कैंडिडेट तैयार हैं, हर जगह हमारे कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह, आप क्या देखेंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस इलाके से हैं, वहाँ पे हमेशा महरूमी का नारा लगाया जाता है, खरीदो फरोख्त की सियासत वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। क्या आप समझते हैं कि तरीके लब्बैक इस तमाम मिशन अपने मिशन को वहाँ पे कामयाब हो जाएगी और तब्दीली ले आएगी वहाँ पे? जी इंशाल्लाह जी, मेहनत करना हमारा काम है, हमारी उम्मीदें तो रब से है ना, रब हमारी उम्मीद कभी भी इंशाल्लाह, वो जो उससे उम्मीद लगाता है रब तो ना उम्मीद नहीं करता ना, ये तो रब कहता है ना, मेरे से ना ला तहज़नी ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। हम ना उम्मीद नहीं है, हम मेहनत करते रहेंगे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हमारे कायद ने कहा हमें 100 बार भी लड़ना पड़ा ना, आखिरकार तो कौम हम पर एतमाद करेगी ना इंशाल्लाह। लेकिन हम अपने नज़रिए पे खड़े रहेंगे, हम ना किसी के साथ जाने वाले हैं, ना बैठने वाले हैं, ना किसी के साथ एडजस्टमेंट है, किसी के साथ भी नहीं, खड़े हैं हम इसी नज़रिए पे क्या इंशाल्लाह। हम सोच सकते हैं कि तरीके लब्बैक आने वाले कौमी इलेक्शन में, या आप लोगों के अंदर के ये ख्याल हो कि किसी के साथ मजहबी जमातों के साथ या किसी सियासी बड़ी जमात के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेगी? नहीं, इसके बारे में कोई वो नहीं है, बिल्कुल कोई अभी तक बिल्कुल, इसके लिए हमारे कायद ने कहा लितर एडजस्टमेंट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सही। आखिर पे ये बता दें कि पाकिस्तान तरीके लब्बैक कौमी इशू के ऊपर आमतौर पर सियासी तौर पर इस वक्त एक्टिव नहीं है। वैसे महंगाई है, दूसरी सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, लेकिन सियासी तौर पर आप लोग दूर रहते हैं और आपके पास सबसे मजबूत आपके पास मेंबर रसूल है, मस्जिदें हैं, और आप लोग अगर इस चीज़ को फ़ायदा उठाएं, सियासी तौर पर अपने आप को उभारें, तो ये इस लिहाज से आप काम नहीं करते, इसकी क्या वजह? ये काम कर रहे हैं क्या? महंगाई के खिलाफ आपको पता नहीं है, महंगाई मार्च नहीं हुआ कराची में? अलामती एक दफ़ा हो जाए पूरा मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर देखें ना हमारे नज़र पास, नहीं आते। देखें ना बात सुने, ज़िले हमारे के अंदर नज़र नहीं आते। मेरी जान बात सुने ना, हमारे पास सीटें तो नहीं है ना, हुकूमत हमारे पास तो नहीं है, हमारा काम है कौम के साथ खड़ा होना, एहतजाज करना, आवाज़ उठाना। जब हम इक़्तिदार में होंगे तो हम भरपूर इस जो होगा, जो उस वक्त हमारा फ़र्ज़ होगा वो हम अदा करेंगे। अब जो फ़र्ज़ है वो अदा कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह आज में आप बयान में आपने देखा मैंने आवाज़ नहीं उठाई, हर किसी के हक़ में आवाज़ उठाई, हर जगह उठा रहे हैं। हमें सियासी शूर जो हमें है किसी को भी नहीं है, क्यों? जो हम असल सियासत के वारिस तो हम हैं ना, ये तो जमहूरियत है। ये तो इकबाल ने कहा है ना कि जलाल बादशाही हो या हो जमहूरी तमाशा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इकबाल कहता है दीन सियासत जो जाओ जाए तो फिर तो चंगेज़ खान आते हैं, तो इकबाल का शेर है। इकबाल कहता है ये जमहूरियत का तरीका है, यहाँ पर बंदों को तोला जाता है, नापा नहीं जाता। मतलब जहाँ बंदे 170 कमीने भी खड़े हो तो कहते हैं ये जीत गए हैं, चाहे वो तबीयत के कमीने हो, और 160 बंदा चाहे अच्छा हो कहते नहीं हार गए। ये जमहूरियत अंग्रेज़ का निज़ाम है। इंशाअल्लाह हुज़ूर के दीन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, सियासी कर रहे हैं। हमारे आका मौला ने हमें बताया है असल सबसे हमारे पास मजबूत सियासी बयान ही है हमारे पास है, और किसी के पास है ही नहीं। आखिर पे गुजरांवाला जहाँ आप आज मौजूद हैं, यहाँ के लोग आपको कैसे लगे और यहाँ के शहरियों के लिए खुसूसी पैगाम देना चाहें? बस यहाँ के लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, आते जाते रहते हैं, गुजरांवाला दोस्त अहबाब हमारे हैं। बस पैगाम यही है कि हुजूर के दीन के लिए मेहनत करें, निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ आएँ। आखिरकार हल निज़ाम मुस्तफ़ा ही है। आपने तब्दीली भी देख ली है, सबको देख लिया, एक बार हुजूर के दीन को आजमाएं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी बहारें आएंगी, घरों में भी बहारें आएंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर जी। आज मेरे साथ अहमद शाह बहारी साहब मौजूद थे, जो अमीर हैं डिवीज़न बहावलपुर के, और गुजरांवाला एक तंजीमी दौरे के हवाले से आए हुए थे। मुझे उम्मीद है उनकी गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।